उत्तर प्रदेश के अंदर हार का साइड इफेक्ट एनडीए के खेमे में देखने के लिए मिल रहा है और किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है मैं आपको यह बताती हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें और एनडीए जो है सिर्फ 36 सीटें ही इसमें हासिल कर पाया है। इसी को लेकर अब योगी सरकार के मंत्री हैं, नाम है धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने निशाना साधा है एनडीए के घटक दलों पर, जिसमें निषाद पार्टी से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक को कटघरे में वो खड़ा कर रहे हैं। सुनिए। मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, इस हार के पीछे आप क्या मानते हैं? देखिए, कई कारण मैंने जो अनुभव किया है पश्चिम से लेकर के और पूर्वांचल तक छोटी छोटी बैठकों में, जैसे हमारी सेक्टर की इकाई तक मैं गया हूँ और मंडल की इकाई तक गया हूँ, तो जो अनुभव किया है उसमें कई कारण हैं। एक कारण, सबसे बड़ा कारण मैं जो मानता हूँ वो कारण है संविधान और आरक्षण को जो विपक्ष ने मुद्दा बनाया, इसको जनता के बीच में लेकर के गए, उससे पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग हमसे गठबंधन की ओर गया है, हमसे छिटका है, इसका एक कारण है। दूसरा यह है कि बड़ा अति आत्मविश्वास, हम लोग विश्वास में रहे, कार्यकर्ताओं में भी कहीं न कहीं छोटी मायूसी हमें तो थोड़ी देखने को मिली। तो और आप मानते हैं कि अति आत्मविश्वास कारण रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कई जगह पे ये रहा है, लेकिन हमें हमारा शीर्ष नेतृत्व ने जो लक्ष्य दिया, हम उस पर कायम रहने चाहिए और परिश्रम भी हमें करना चाहिए। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे जो एलाइज हैं, इनके बड़बोलापन ने भी आपको डुबाया है? देखिए, कोई भी हो, चाहे वो हमारे गठबंधन के हों, चाहे गठबंधन के बाहर को हो, मेरा अपना मानना है कि पद की गरिमा के अनुसार हमें बयान देना चाहिए और उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि उनके स्वयं दोनों के, संजय निषाद जी और उनके ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे चुनाव हारे, तो उनके लिए एक अलग दल भी चला रहे हैं, हमारे हम गठबंधन का हिस्सा हैं, उनको और विशेष हमसे ज़्यादा आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हम लोग तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे सहयोगी एनडीए में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता, उन्हीं पर अब निशाना साध रहे हैं। और इस सब के बीच जो उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए की जो दिल्ली में बैठक हो रही है उसके बारे में उन तक तो कोई जानकारी नहीं पहुंचाई गई है। सुनिए जरा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजभर जी, दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, क्या बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। अच्छा, क्यों? आप तो एनडीए के घटक दल हैं, बिल्कुल हैं। बाकी सब सारे पार्टीज पहुंची हुई हैं वहाँ पर, अपना दल से अनुप्रिया पटेल भी गई हैं। संजय जी तो अभी यहीं हैं। संजय निषाद आप दो लोग नहीं गए? सूचना नहीं है हम लोगों को। क्या वजह लगती सूचना ना होने? क्या सीटें हार गई है? अब उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। क्या लगता है, आप कॉन्फिडेंट थे? मैंने घोसी में आकर के, मऊ में आकर के आपसे बातचीत की थी, आप कह रहे थे पूर्वांचल में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम चुनाव हारें, अच्छा चुनाव चल रहा है। फिर गड़बड़ी क्या हुई, कहाँ पर चूक हुई? देखिए, 6वें और 7वें चरण में जो स्थिति हुई, पैदा हुई, विपक्ष के लोग संविधान को खतरे में बताकर जनता को वो समझाने में सफल रहे, हम लोग उनका जवाब देने में असफल रहे, जिससे बसपा का वोट बड़े पैमाने पर ट्रांसफर सपा की तरफ हुआ है, उसी का खमियाजा। ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे थे, एनडीए के सहयोगी हैं और कह रहे हैं एनडीए की जो दिल्ली में बैठक हो रही है हमें तो जानकारी नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं। तो क्यों बुलाया जाए ओम प्रकाश राजभर को? उनका एक भी तो एमपी नहीं है जीता, बेटा लड़ा था वो भी हार गया, तो अब उनकी ज़रूरत क्या उस बैठक में? बैठक में उन दलों को बुलाया जाएगा जिनके सांसद हैं, क्योंकि एनडीए के बैठक दल की बैठक होगी, सांसदीय दल की बैठक, उसमें नेता चुने जाएंगे, तो बातचीत उसमें होगी। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में न 3 में है न 13 में है। अब वो मंत्री कब तक बने रहेंगे ये भी आपको देखिए कि योगी आदित्यनाथ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। योगी आदित्यनाथ का उन्होंने जिस तरह से विरोध किया था पिछली सरकार में और जितनी आलोचना और निंदा की, उसके बावजूद वो बीजेपी में उनकी वापसी हुई तो दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की वजह से हुई। अब जो उनको डिलीवर करना था, ना तो घोसी उपचुनाव में डिलीवर कर पाए, दारा सिंह चौहान को जिता पाए, वो हार गई बुरी तरह से सीट बीजेपी, और ना ही लोकसभा चुनाव में डिलीवर कर पाए, तो उनकी उपयोगिता बीजेपी के लिए कोई खास रहे नहीं। तो मतलब एनडीए में उपयोगिता खत्म होती हुई नजर आ रही है ओम प्रकाश राजभर की। दिल्ली में एनडीए की बैठक में वैसे ही उनको न्योता नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश में भी अब एनडीए की जो शक्ल सूरत है बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के नतीजे बता रहे कि 2 तरह के कारण थे। एक, ओम प्रकाश राजभर जैसे अपनी जाति पे गुमान करने वालों को जनता ने परास्त कर दिया।
जिनको ये लगता था कि हमारी जो जाति की गोलबंदी है उससे हम किसी को भी बनाव बिगाड़ सकते हैं। दूसरा जो मेरी समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को टच करना भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक था। ये एक नैरेटिव जो बना, वो नैरेटिव लोगों के दिमाग में बैठ गया कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। ये बात आप सही कह रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर को लेकर खासतौर से जमीन पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता था उसके मन में बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ऐसे लोगों की जरूरत ही क्या है जो जब चाहे तब पाला बदल लेते हैं और फिर भला बुरा कहते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस बात का जिक्र विनोद सर भी कह रहे थे, जो भाषा रही ओम प्रकाश राजभर की, वही भारी पड़ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेल पर बहुत सारे परजीवी जिंदा थे और वो अपने बीजेपी का वोट बैंक चाहते थे कि उनके दल को मिले, लेकिन उनका अपना आधार भी खिसक रहा था। एक दूसरी बात ये थी कि वो मना रहे थे कि बीएसपी का वोट बैंक खिसक कर इनके पास आ जाए, वो आया नहीं। बीएसपी का सारा वोट चला गया समाजवादी और कांग्रेस को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।